माँ ने दुआ देकर रुखसत किया, बेटा जा रहे हो मगर आना जरूर, मेरे साथ बेवफाई नहीं करनी। बेटे ने कहा, अम्मा तुझे छोड़कर जाने को दिल तो नहीं करता, मगर क्या करूं, मेरे बाप के कंधों पर कर्ज का भारी वजन है और मेरी बहनों के बाल सफेद हो गए मगर अभी तक जहेज इकट्ठा नहीं हुआ। हाय, ये कहते हुए बेटा परदेश चला गया। बेटा गैर मुल्क चला गया। चंद माह बाद बूढ़ी माँ के घर सफेद कफन में लिपटी एक लाश आई। सफेद कफन में लिपटी हुई एक लाश आई। माँ ने जब चेहरे से कफन हटाया तो देखा ये वही बेवफा बेटा था जिसको कहा गया था, मेरे लाल मेरे साथ धोखा मत करना, जा रहे हो तो मेरे पास आना जरूर, मेरे साथ बेवफाई मत करना, मेरे साथ धोखा मत करना। हाय, माँ ने मरे हुए बेटे को देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा तू आया जरूर मगर ऐसे आने का वादा तो नहीं किया था। तूने कहा था मैं आऊंगा, जिंदा आऊंगा, मगर मुर्दा लाश मैं क्या करूं। ओ मेरे बेटे, तूने कहा था अम्मा तुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता, फिर बता मेरा दिल तोड़कर हमेशा के लिए क्यों चला गया, हमेशा के लिए क्यों रुखसत हो गया। मैंने तेरे इंतजार में हमेशा के लिए अपने घर का दरवाजा खुला रखा, पर ये नहीं जानती थी कि इस दरवाजे पर जब आएगा तो मेरे लाल का जनाजा आएगा, इस दरवाजे पर जब आएगा तो मेरे बेटे का जनाजा आएगा। बेटे तूने मेरे साथ बेवफाई क्यों की, बेटे तूने मेरी कमर क्यों तोड़ी। हाय हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे घेना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मेरे इश्क का मुझे दाम देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। वो जुल्म मुझ पर ऐसे करते हैं जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। दावा मोहब्बत करके जिस्म पाने वाले, लोटा नहीं करते छोड़ जाने वाले, रोल कर किसी शहजादी की जवानी, कह रहे हो खुद को नस्ली खानदानी। तूने बेवफाई कर जानी है, लड़की बेचारी मर जानी है, तेरा कुछ भी जाना नहीं है, उसे किसी और ने अपनाना नहीं है। अपने आदम कुछ तो ख्याल कर, अपने किए पर थोड़ा तो मलाल कर, भला कितनी देर तू अपने ऐबों को छुपा सकता है, खुदा से डरा कर ये वक्त तुझ पर भी आ सकता है। ऐ बिन्ते हवा तू भी तो नादान नहीं है, इस बात को समझ, इस माशरे में इंसान नहीं है। अपनी इज्जत का ख्याल करो, ना किसी गैर महरम की मोहब्बत में खुद को न डाल करो। किसी पर इतना यकीन अच्छा नहीं होता, हर चाहने वाला सच्चा नहीं होता। आजकल दावा मोहब्बत असल में जिस्म पाने की चाहत है, अकेले रहो क्योंकि अकेले रहने में राहत है। बेटा यूरोप में है, बेटा अमेरिका में है, बेटा दुबई में बैठा है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, वो अपनी बीवी बच्चों से बात करता है, अगर नहीं करता तो वो अपने बूढ़े बाप से ही बात नहीं करता, नहीं करता तो अपने बूढ़े बाप से, बूढ़ी माँ से बात नहीं करता। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। सारी जिंदगी कहता रहो बेटा आ जाओ आ जाओ, एक बार अपना मुखड़ा तो दिखा जाओ। सारी जिंदगी बुलाता रहा, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, बेटा ना आया। आखिरकार बाप आखिर में ये जुमला बोलता हुआ मर गया, बेटे जब मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं होगा। हायो लेखा विच भी छोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किसे भी मेरा हाल न पुछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आ जा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच भी छोड़े रह गए। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे केना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। ये लड़की की मोहब्बत में वफा ढूंढते हो, बड़े नादान हो गुरु, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। कभी भी किसी की खामोशी को मामूली मत समझना, क्योंकि बाज औकात खामोशी वो चीख होती है जो अल्लाह के अर्श को हिला देती। वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके पास दर्द बयान करने वाला कोई अपना होता है, वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं
जो सारी जिंदगी हंसते हुए दूसरों के सामने खुद को मजबूत दिखाते हैं मगर रात के अंधेरों में तकिए को आंसुओं से भगो देते हैं, ऐसे लोग मर नहीं पाते, बस जीते जी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। किसी को इतना दुख ना दो कि उसका दिल मरने लगे, क्योंकि जब दिल टूटता है तो फिर इंसान जिंदा रहकर भी लाश बन जाता है, और जो लाश जीते जी चल रही हो उसकी आंख से जमीन भी कांप उठती है, आसमान भी कांप उठता है। कि कौन आया है तेरे दिल के चौबारे में, रास्ता किसने दिया उसको आने में, हाथ तो तेरा भी रहा होगा यारा, वरना हिचकिचाहट बहुत होती है किसी गैर का दरवाजा खटखटाने। दिल का जख्म कभी दिखाया नहीं जाता, गम का किस्सा हर बार सुनाया नहीं जाता। मेरे बेटे तू मेरे चेहरे को जी भर के देख लेना, क्योंकि बार बार कफन हटाया नहीं जाता। आज मेडिकल स्टोर पर खड़े एक बूढ़े के अल्फाजों ने तड़पा दिया। कह रहा था दवाई सस्ती करो, बेटे से पैसे मांगते हुए शर्म आती है। दवाई सस्ती करो, औलाद के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म आती है, ज्यादा पैसे मांगते हुए शर्म आती है। जब भी बेटे से पैसे मांगता हूँ तो वो घूर घूर के देखता है, जब वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखता है तो मुझे ख्याल आता है कि कहीं पैसों की वजह से मेरा बेटा मुझे बाप कहना छोड़ भी न दे, कहीं पैसों की वजह से मेरा बेटा रोटी भी ना बंद कर दे। अगर इस उम्र में मेरे बेटे ने रोटी बंद कर डाली तो मैं कहाँ जाऊंगा, किधर को जाऊंगा, कौन से जतन करूंगा, कहाँ से रोटी मांगूंगा। भाई कभी नहीं चाहता कि मेरा भाई मुझसे बात ना करे, मेरा भाई मुझसे अलग रहे, नहीं चाहता, बल्कि उन दोनों की बीवियां उन दोनों भाइयों को अलग कर देती हैं। बड़े भाई की बीवी क्या कहती है, तेरे छोटे भाई ने क्या किया। छोटे भाई की बीवी क्या कहती है कि तेरे बड़े भाई ने क्या किया। फिर जब उन दोनों में लड़ाइयां होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे और बड़े भाई में नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। जो दोनों भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे की मशवरे के बिना कोई काम नहीं शुरू करते थे, आज वही दोनों भाई ऐसे अलग हो गए हैं कि सालों साल उन दोनों भाइयों से बात नहीं होती, सालों साल मुलाकात नहीं होती। तो मैं ऐसे भाइयों से कहता हूँ, खुदारा अपनी बीवियों की वजह से अपने भाई से रिश्ता खत्म न करो। जिस दिन तुमने अपनी बीवी की बिना पर भाई से रिश्ता खत्म कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उस दिन बीवी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मेरे बाप की जवानी तो गरीबी में निकल गई और मेरी माँ की बीमारी में निकल गई। जिस उम्र में बच्चे बाग में तितली पकड़ा करते हैं, मेरी तो वो उम्र भी मजदूरी में निकल गई। तेज तूफान में पत्थर भी उखड़ जाते हैं, नए फूल आते हैं तो पुराने झड़ जाते हैं। प्यार गुनाह है ये बताओ बच्चों को, कितने लड़के जवानी में मर जाते हैं। जब एक दुखी इंसान रात की तन्हाई में सजदे में गिरकर कहता है ना, अल्लाह तू देख रहा है ना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अल्लाह मैं बहुत दर्द में हूँ, मगर तेरे बंदों ने मेरे दिल को खिलौना बनाकर तोड़ डाला। तो जवानों, ये दुखी आवाज सिर्फ फरिश्ते नहीं सुनते, खुद अर्श का मालिक भी सुनता है, खुद अर्श का मालिक भी सुनता है। खुदारा किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर चीख पड़ा, तड़प पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे। हाय ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम कि छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, कल रात मेरी शादी हो रही है, समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया? इस सवाल का जवाब लिए बिना मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। जोर से कहो पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, कभी नहीं। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता हूं। राहुल, नाम तो याद रहेगा।
तो एक बहन ने कमेंट किया है कि भाई ये लड़के सिगरेट क्यों पीते हैं, ये कौन सा शौक होता है दिन में 10-10 सिगरेटें पीना। तो बहन आपको जवाब देना चाहूंगा शायरी में। खैर सुनिएगा शायरी कि इश्क की बस पहली हवा सुहानी होती है, उसके बाद बर्बाद सारी जवानी होती है। और ये लड़के शौक से नहीं पीते सिगरेट, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी होती है। जब बेटा होगा तुम्हारा उसे सुनाना हमारे मोहब्बत की अधूरी कहानी, बताना अपना बना के तुमने उसे गैरों की तरह छोड़ा था, बताना अपना बना के तुमने उसे गैरों की तरह छोड़ा था, जिसने कभी फूल नहीं तोड़ा तुमने ऐसे लड़के का दिल तोड़ा था। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा तजर्बा है कि कोई औरत अगर तुम्हें काबे के आगे खड़े होकर भी कहे ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी यकीन मत करना। मेरे भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। और मेरे दोस्त ये सच्ची कहानी है, इसे सुनकर जरूर जाना। अरे लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उन्हें देखकर न जाने कितने लोग जलते थे। अरे लड़का उस लड़की के लिए ईमानदार था तो वो लड़की भी उस लड़के के लिए वफादार थी। और सच बात तो ये थी मेरे दोस्त, उन दोनों की एक ही जात थी। अरे हद तो तब हो गई जब उसके घर वालों ने ये सोचकर कि जमाने वाले क्या कहेंगे, उन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया। मेरे भाई लड़की की करवा दी कहीं और जबरदस्ती शादी, उस लड़की का उन्होंने दिल ही तोड़ दिया। जब ये बात लड़के को पता लगी कि उसके प्यार का रिश्ता कहीं और जोड़ दिया, लड़का रोते रोते पागल हो गया। उसने लगाया फांसी का फंदा और वहीं दम का जनाजा घर से निकलेगा ना, उस दिन आपको दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। माँ के जाने के बाद घर की रौनक खत्म हो जाती है, खुशियाँ छिन जाती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, भाइयों की मोहब्बत कम पड़ जाती है, बहनों का घर में आना जाना कम पड़ जाता है। माँ से ज्यादा सच्ची मोहब्बत करने वाली औरत इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। दोस्त बेवफा हो सकते हैं, बीवी बेवफा हो सकती है, भाई खुदगर्ज हो सकते हैं, लेकिन माँ खुदगर्ज नहीं हो सकती। माँ अपने बेटे के अंदर राहत तलाश करती है, राहत, सुकून देखना चाहती है। दुनिया माँ पर बहुत कहती है, मगर याद रखना कहानी के पीछे जो असल कहानी होती है उसका नाम बाप होता है। माँ तो दूध पिलाती है मगर दूध के डब्बे का इंतजाम करने वाला बाप होता है। सुलाती माँ है मगर बिस्तर का इंतजाम करने वाला बाप होता है। कदम पकड़ उंगली पकड़ करके चलाती माँ है मगर ताकत बख्शने वाला बाप होता है। बस्ता लेकर के माँ तैयार करती है मगर बस्ता में किताब दिलाने वाला बाप होता है। जिंदगी की ख्वाहिशात जब जिंदगी को पहुंचती है और इंसान जब किसी इम्तिहान में कामयाब होता है, माँ तो कलेजे से लग करके रो जाती है, मगर दीवार के पीछे अगर कोई तड़प करके रोता है तो वो बाप होता है। बेटी की खुशी को जाहिर नहीं कर पाता मगर चुपके घर के कोने में जो होता है वो बाप होता है। मैंने कहा लोगों कभी गौर करना, सुबह के वक्त में निकलना और रिक्शा चलाने वाले पर गौर करना, वो भी किसी का बाप होता है। मजदूरी करने वाला भी किसी का बाप होता है। स्टेशन के बाहर ठेला लगाने वाला भी बाप होता है। 2-4 आदमी को बैठा करके पसीना पोंछता हुआ रिक्शा जो चलाता है वो भी बाप होता है। किसी बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन का काम करने वाला भी बाप होता है। पसीना बेच करके अपनी औलाद को परवरिश कराने वाला भी बाप होता है। कहा कि बाप किस चीज का नाम है? हमने कहा 2 साल दुबई सऊदी में रह करके बच्चों को और औलाद को जो पढ़ाता है खिलाता है वो बाप होता है। मोहब्बत नहीं होती तो गजल कौन लिखता, और कीचड़ में पड़े हुए फूलों को कमल कौन कहता। मोहब्बत तो कुदरत का करिश्मा है साहेब, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता। वाह बापू वाह। देख बहन, तेरी शादी हो चुकी है, कुछ देर में तुम्हारी विदाई हो जाएगी। मम्मी पापा के मरने के बाद तेरे भाई से जो कुछ हो सका मैंने किया। अपने ससुराल जाना ना तो वहां पे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना, शिकायत का मौका मत देना। वो लोग ये ना कह सके कि बिन माँ बाप की बेटी थी इसलिए इसको तौर तरीका नहीं पता है। अपने भाई की इज्जत मत खत्म होने देना। भैया मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, आपकी इज्जत का मान रखूंगी। अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझना, देवर को और ननद को अपना भाई बहन समझना, और पति को पति परमेश्वर समझना। मैं सारे फर्ज निभाऊंगी। एक भाई की दुआ है तेरे साथ, हमेशा खुश रहना। किसी चीज की जरूरत हो तो एक बार याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
दुनिया का हर भाई अपनी बहन को ऐसे ही समझा के विदा करे। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में जरूर बताएं। उस दिन मुझे कॉल आई, एक बहन रोते हुए कहती है मुझे खुदकुशी करनी है। जब रीजन पूछा, जी लड़के के पास मेरी पिक्चर्स हैं और वो मुझे धमकियां लगा रहा है कि अगर मिली ना, अगर आई ना, तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो है वो आउट कर दूंगा, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हारे अम्मी को सेंड कर दूंगा, अब्बू को सेंड कर दूंगा, भाई को सेंड कर दूंगा। और वो लड़की बेचारी इस स्ट्रेस में खुदकुशी तक के प्लान्स बना रही है। अब ये जुल्म ही हुआ ना कि पहले लड़की को बेवकूफ बनाया, मीठी मीठी बातें करके उससे पिक्चर्स मंगवाई। गलती लड़की की भी है। क्यों किया यकीन, क्यों किया एतबार, क्यों किया भरोसा? जब अल्लाह ने कह दिया था वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, ना करो किसी पे भरोसा, ना करो किसी पे एतमाद, ना करो किसी का यकीन। ये लोग मीठी मीठी बातें करके तुम्हारी इज्जतों की धज्जियां उड़ा देंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। हाय हेलो से बात स्टार्ट होगी और इस हाय हेलो में कपड़े तक उतर जाएंगे और समझ नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन ना लड़की सुनती है ना लड़का सुनता। लड़का अपने नशों में, लड़की अपने नशों में। फिर जब ऐसी आजमाइशें आती हैं तो इनको लटकने के ख्वाब आते हैं, हराम कामों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब थोड़ी सी आजमाइश आती है फिर तो मरना भी इनको हराम तरीके से होता है। तो वो जालिम है वो लड़का। तो यार खुदा का वास्ता ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये नफ्स और हवस और शहवतों के नशों में कौन सी जिंदगियां इख्तियार कर ली है आप लोगों ने? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कौन सा नशा किया हुआ है तुमने जो अल्लाह की बात भी असर नहीं कर रही, कुरान की बात भी असर नहीं कर रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी असर नहीं कर रही? वो जालिम क्या कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर, लोगों पर? एक छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक आजमाइश। बेटी होने पर मार देना यह बहुत बड़ा पाप था। भारत माँ की इज्जत पर यह बहुत बड़ा अभिशाप था। पर अब लगता है उस बाप की ये जिम्मेदारी थी जिसने अपनी बेटी होने पर मारी थी। अगर इस धरती पर पैदा में हो जाती, फिर किसी गली चौराहे पर तार में हो जाती। कुछ तो मासूमियत छोड़ो फूलों की इन कलियों में। आज भी चीखें गूंज रही है दिल्ली की उन गलियों में। जो चीखें मेरी नहीं सुनी भारत की सरकारों ने, जो चीखें मेरी नहीं सुनी मंदिर के दरबारों ने, जो चीखें मेरी नहीं सुनी पौरुष के अभिमानों ने, जो चीखें मेरी नहीं सुनी जलती हुई मसालों ने। कब तक निर्भया की तरह हैवानों से मुझे दबोचा जाएगा? कब तक प्रियंका की तरह मुझे नोचा जाएगा? कब तक साक्षी की तरह चाकू से यूं गोदा जाएगा? कब तक मेरे जिस्म को यूं बाजारों में बांटा जाएगा? आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा? हमारे इन सब कर्मों से भारत माँ शर्मिंदा है। इंसाफ दिलाने वालों बोलो जरा, मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है? और कोई धूप में बाप जलता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर एक औलाद पलती है। सारी जिंदगी मेहनत करता है बाप औलाद के लिए। किसी ने कहा बेवकूफ इंसान, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में सड़कों पे अकेला फिर रहा है, कहता क्या करूं बच्चे नहीं पालने। फिर कोई आगे कहता बच्चे पल जाएंगे, कहता पल तो जाएंगे, पढ़ नहीं सकेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी जिंदगी उसने गर्मियों में गुजार दी, सफेद रंग को काला कर लिया, बच्चे पल जाए। यही बच्चा बड़ा होकर कहता अब्बा जी आपने किया ही क्या है मेरे लिए। वो बाप जो ईद के आने पर अपने कपड़े नहीं खरीदता था, औलाद के लिए खरीद लेता था कि ये गुजारा कर ले, और खुद कपड़े नहीं था पहनता, ये कह के कि हमारी कौन सी ईद। आज उसी बाप को औलाद कह देती आपने किया ही क्या है हमारे लिए। बाप से महान कोई इंसान नहीं, देकर कलेजे के टुकड़े को जीना आसान नहीं। रखना ख्याल हमारी बहन का, ये अमानत है तुम्हारे पास, क्योंकि एक ना एक दिन तुम भी बनोगे बेटी के बाप। दोस्तों, एक लड़की ने फेसबुक पर ये लिखा कि अगर माँ बाप को रखने की इजाजत बेटियों को मिल जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक लड़के ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। शायद उसका जवाब सुन के आप वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। उसने कहा कि शादी के बाद अगर वही बेटियां अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान ले तो इस देश में क्या, इस पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। अब्बू थू तेरे मुंह पे, बेटा तेरा देख लग्जरी कार में फिर रहा है और तू पैदल सड़क पर फकीरों जैसी हालत बना के फिर रहा है। तेरे जैसे गरीब बाप के घर पैदा होने से अच्छा है बंदा दुनिया में आए ही ना। आज मैंने अपने कपड़े खुद धोए हैं, आज मेरे कपड़े साफ हैं। अगर तुम कहो तो बैठ जाऊं तुम्हारी गाड़ी में। तो पीछे होके बात कर, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। आज कपड़े धोए थे ना, कल बुर्श भी करके आऊंगा, फिर तो अपनी कार में बिछाएगा ना। ओ शिट, बड़े भाई की कार आ रही है। बुड्ढे
बड़े भाई को कुछ न बताइयो। अबू बाहर क्यों खड़े हो? अबू को कार में नहीं बिठाया? कुछ नहीं भैया, मैं अब्बू को कब से कह रहा हूँ कि कार में बैठे, लेकिन वो जिद कर रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। क्यों अबू? हाँ, कल तक तो इतना खुश थे कि मेरे छोटे बेटे ने नई कार ले ली, नई कार ले ली, तो बैठो तो सही उसमें। तुझे तो पता है मैं मेहनत मजदूरी वाला बंदा हूँ, मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, लेकिन कारों में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो अब्बू, छोटा बेटा है आपका, उसकी खुशी में शामिल हो, नाराज हो जाएगा कि उसका बाप उसकी कार में नहीं बैठ रहा। अब बैठो, मेरा कहाँ मानो, आओ। आज तो इस बुड्ढे को दरिया में बात करोड़ों की है भाई। एक भाई का कमेंट है, भाई कहते हैं कि अगर मेरी मौत भी आएगी तो मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी शायरी सुनने की रहेगी भाई। अरे भाई, अरे भाई, जान निकाल कर रख दूं यार तुम्हारे कदमों में अपनी। है इमोशनल करोगे क्या मुझे? अब मेरी आंखों से आंसू निकलवाओगे क्या? ये जो कर रहे हो मांग अपनी मौत की, लगता है जिंदगी जी कर आए हो मोहब्बत में। ये जो कर रहे हो तमन्ना आखिरी ख्वाहिश की, लगता है जिंदगी लौटा कर आए हो मोहब्बत में मेरी तरह। ये जो आखिरी ख्वाहिश में तुम मेरी शायरी सुनने की तमन्ना रखते हो, ये शायरी तुम्हें आखिरी ख्वाहिश तक पहुंचने ही नहीं देगी। अगर आओगे विशाल की महफिल में तो तड़पोगे जरूर, पर ये शायरी तुम्हें मरने नहीं देगी। अब जो ये लाखों लोग बैठी है, ये सब कह रही है, हाँ तुम ही, ये लाखों लोग कह रहे हैं कि जिस जख्म से हार कर ये बंदा मौत को चुन रहा है, उस जख्म पर विशाल भाई थोड़ा मरहम लगाओ ना। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मरहम इकट्ठा करके लाया हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना भाई प्लीज अपने भाई के कहने से। तो अर्ज क्या है कि मोहब्बत से हार कर हर कोई मौत को चुनता है, पर ये मौत कमबख्त आकर फटकती नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत से हार कर हर कोई मौत को चुनता है, पर ये मौत कमबख्त आकर फटकती नहीं। साबित करने के लिए उठाना पड़ता है एक कदम मुर्शिद, वरना अपने आप ये जिंदगी पंखे से लटकती नहीं। बात कुछ ऐसी है कि उसके पुराने आशिक ने उसे ठुकरा दिया था। उसको बुलाने के खातिर, मूव ऑन करने के खातिर वो मेरे पास आई थी। मैंने नहीं किया आज तक किसी से बात, मैं पहली बार किसी से बात कर रही हूँ। इतनी मीठी मीठी बात उसने मुझे सुनाई थी। मैं भी कर बैठा उससे शिद्दत से मोहब्बत, वो भी मुझसे झूठी मोहब्बत करने लगी। झूठी मोहब्बत इसलिए करने लगी, जब आया उसके पुराने आशिक का मैसेज तो वो फिर से उस पर मरने लगी। एक एक बात को मैं सुनता गया, सहता गया। जब मुझे पता लगा कि उसके पुराने आशिक ने उसके जिस्म के दिल को गिन रखा है, ये जानते हुए मैंने सीना ठोकते उसे कह दिया कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है और तू ही रहेगी, तू भले ही जिस्म की झूठी हो। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कहेगी, पर उसने मुझे फिर भी छोड़ दिया, ठुकरा। मैं बस इतना ही कहूंगा, ना जीत पाओगे मोहब्बत को मोहब्बत से, ना जीत पाओगे मोहब्बत को ताकत से। ये पसंदीदा शख्स है जनाब, खड़े खड़े तुम्हें रुला कर जाएगा। फिर चाहे तुम हाथ जोड़ लेना या पैर पड़े लेना, कुछ भी कर लेना, जब जाएगा तो मुस्कुराते हुए तुम्हें छोड़ कर जाएगा। चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में जानवरों का मासूम सा परिवार था। एक हाथी भी था जिसके सर पे बुलडोजर का गहरा वार था। कुछ सालों पहले हमें हिरन से बहुत प्यार था। अफसोस तो इस बात का है, मोर हमारे देश का राक्षा पक्षी होने के बाद भी उस दिन जख्मी पड़ा बेचारा मुर्दा बेहाल था। एक पौधा लगाओ और जीवन बचाओ, कुछ दिन पहले हमारा ही ये ज्ञान था। आज हमारी ही दरिंदगी देखकर जंगल हुआ बड़ा परेशान था। अफसोस आज हर कोई इस बात से अनजान था। यही पेड़ हमारी कब्र की लकड़ी और चिता का सामान था। खुदा खैर करे हमें जल्द समझ आ जाए, हमें नहीं पता हम इंसान से दरिंदे कब बन जाए। मेरी दुआ है कि जन्नत से कोई परी ही आ जाए, अपने साथ इन बेजुबानों को जन्नत में ले जाए। वहाँ पेड़ भी होगा, छाव भी होगी, धूप भी होगी। इस दुनिया की तरह वहाँ किसी को पैसे की लालच ना होगी। वहाँ बेजुबानों के लिए नहर नहीं नदी होगी। बस कर दो गुनाहगारों, अगर खुदा को नाराज कर दिया तो इस साल आसमान से पानी नहीं आग की बारिश होगी। अरे जरा सोचो, अगर आसमान से आग की बारिश होगी, ये खूबसूरत दुनिया नहीं, ये कोई जहन्नम होगी। बेजुबान कह रहे हैं बस कर दो इंसानों, अगर तुम में जरा सी भी रहम दिली होगी। चलो आज मेरे साथ फिर से इन बेजुबानों के लिए आवाज उठाओ, इनके लिए एक छोटी सी वीडियो ही बनाओ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो इनके लिए एक छोटी सी स्टोरी ही लगाओ, और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते मतलब तुम्हारा दिल मर चुका है, अब तुम भी पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? दिखावा। तुम हमेशा दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हो, दूसरों के जैसा जीने की कोशिश करते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें उन 4 दोस्तों में, 4 रिश्तेदारों में इज्जत पाना है। दूसरों के छत की सीढ़ी अगर अपने छत पे लगाकर चढ़ने की कोशिश करोगे ना तो सीढ़ी तो गिरेगी ही, तुम भी बहुत बुरी तरीके से गिरोगे और शायद कभी उठ भी ना पाओ। अपनी हैसियत से बड़े सपने देखना, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट, नो डाउट। लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा,
ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे फोन उधार लेके पार्टी करना, उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। और आप इस रेस में कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और आपसे बेहतर बैठा हुआ है।